नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडीफिल 360 पर। आज हम लेकर आए हैं भाग 2 के प्रश्न 16 से 30 तक के, जो बार बार एग्ज़ाम में दोहराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तेज कीजिए अपना दिमाग, खोलिए अपनी कॉपियाँ और चल पड़ते हैं हरियाणा जीके के इस शानदार सफ़र पर। तू मेहनत कर इस कदर कि किस्मत भी बोले ले भाई अब तेरा हक है। तो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 16 के साथ। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शंस दे रखे हैं। 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बी 1526 अकबर वर्सेस हैमू, सी 1761 अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, 1857 अंग्रेज वर्सेस भारतीय। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो, जो पहला युद्ध था वो 1526 के अंदर हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड युद्ध हुआ था हमारा 1556 अकबर और हैमू के बीच में। एंड थर्ड युद्ध हुआ था 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसका सही उत्तर हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ऑप्शन बी 1556 अकबर वर्सेस हैमू। यह लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने हैमू को हराया और उसने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया था। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहली तराइन की लड़ाई 1191 में किन शासकों के बीच सामना हुआ था? किन किन के बीच में लड़ाई हुई थी, ये पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तराइन की जो पहली लड़ाई है वह कब हुई थी? 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अब किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शंस दे रखे हैं। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस महमूद गजनबी, बी है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश वर्सेस प्रतिहार, डी अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस चंदेल। तो यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है इसका वो करेक्ट हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। तो ये हमारे पास में जो तराइन की पहली लड़ाई है वो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुई है। और 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था, लेकिन इसको छोड़ दिया था, इसको पकड़ा नहीं था, बंदी नहीं बनाया था, या फिर ऐसे ही समझ लें ये बचकर भाग गया था। और यह हरियाणा के थानेसर के पास लड़ी गई थी। कहाँ लड़ी गई थी बेटा? हरियाणा के थानेसर। और थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है, दूसरी तराइन की लड़ाई कब लड़ी गई थी भाई? 1192 में लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई के बारे में भी पूछा जा सकता है, कब लड़ी गई थी? 1192 में। ऑप्शंस है, यहाँ पर पूछा हुआ है क्या हुआ था, तराइन की दूसरी लड़ाई में क्या हुआ था। तो दूसरी लड़ाई में ऑप्शंस दे रखे हैं, पृथ्वीराज की विजय हुई थी। सेकंड दे रखा है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। थर्ड है निर्मोही अहिंसा का प्रसार, और डी दे रखा है समझौता हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। जो लास्ट वाला युद्ध था, पहला वाला युद्ध था तराइन का, वहाँ पर मोहम्मद गौरी भाग जाता है या फिर वो बच जाता है, जैसे भी। तो इस बार वो अच्छी तैयारी के साथ आता है और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आ जाता है और भारत में मुगल शासन की नींव तभी से रख दी जाती है 1192। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फतेहाबाद नगर की स्थापना किसने कराई थी? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, डी दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी वीडियो को पॉज करके आंसर्स बताने हैं और लास्ट में बताने हैं कि कितने आंसर आपके करेक्ट हुए, कितने नहीं हुए, कमेंट सेक्शन के अंदर। ये फतेहाबाद की जो स्थापना है वो करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। 1352 ईस्वी में तुगलक शासक फिरोज शाह ने इस नगर की स्थापना की थी। यहाँ पर देख सकते हो, फिरोज शाह ने करी थी 1352 में। कब करी थी? 1352 के अंदर करी थी और इसका नाम फिरोज शाह के नाम पर फतेहाबाद रख दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
यहाँ दे रखा है हिसार की लाट की मस्जिद किसने बनवाई थी। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है बाबर, बी अकबर, सी फिरोज शाह तुगलक, डी शेर शाह सूरी। तो हिसार के अंदर हमारे पास में ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी लाट की मस्जिद। अब लाट की मस्जिद के बारे में आप लोगों को बता देते हैं होता क्या है ये। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने इस मस्जिद का निर्माण कब कराया था बेटा, 14वीं सदी में करवाया था। और इसको लाट की मस्जिद क्यों कहा जाता था, क्योंकि यह अशोकान आयरन पिलर के पास में स्थित थी। कहाँ थी, अशोकान आयरन पिलर के पास में स्थित है। और जो पिलर है वो लोहे का स्तंभ है और स्तंभ को ही लाट बोला जाता है। यहाँ पर लोहे का स्तंभ लाट, इसी के कारण इसका नाम पड़ा था लाट की मस्जिद। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर। झांसी का अस्सीगढ़ का किला, उसका मूल निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शंस दे रखे हैं, मगध वंश, बी तोमर राजपूत, सी चहल राजपूत, डी तिमूर वंश। तो हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है तोमर राजपूत। कौन है बेटा, तोमर राजपूत। एक्सप्लेनेशन है बेटा, अस्सीगढ़ किला जो झांसी किला भी कहलाता है, तोमर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। और यह किला 11वीं सदी में बना था। कब बना था, 11वीं सदी के आसपास बना था। और झांसी में है, जो कि अभी हिसार ज़िले में है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है अस्सीगढ़ का किला कौन से ज़िले में है, तो वो हिसार में है और झांसी में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा हुआ है, कुरु महाजनपद हरियाणा के किस भाग से संबंधित था। कुरु महाजनपद की बात कर रहे हैं। ये कुरु महाजनपद क्या था बेटा, ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिण पश्चिमी मतलब हरियाणा के किस भाग से संबंधित था, ये पूछा हुआ है। दक्षिण पश्चिम भाग, बी है उत्तर पूर्वी, सी मध्य है, डी दक्षिण पूर्वी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर तो आप लोगों का बी है, उत्तर पूर्वी। और ये 16 महाजनपदों में से एक था कुरु महाजनपद। ठीक है बेटा, और हरियाणा में इसका मुख्य हिस्सा उत्तर पूर्वी भाग था, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। और उत्तर पूर्वी भागों में खासकर कौन कौन से हमारे पास में क्षेत्र आ जाते हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। ठीक है, ये 3 क्षेत्र हमारे पास में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आते थे। और यहाँ पर यह भाग जो महाभारत काल से राजनीतिक और धार्मिक केंद्र भी रहा था। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ दे रखा है, राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का मुख्य स्थल हरियाणा के किस जिले में है। अभी आप लोगों को पता होगा जो राखीगढ़ी है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल माना जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये कहाँ स्थित है, पूछा हुआ है। ऑप्शन है हिसार, बी फरीदाबाद, सी सिरसा, डी करनाल। तो यहाँ से करेक्ट आंसर बेटा हो जाता है हिसार। हिसार के नारनौद तहसील के पास है ये, हिसार की नारनौद तहसील में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल माना जाता है। ठीक है, यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर योजना से लेकर यहाँ बेटा मिट्टी के बर्तन, ताम्रयुगीन औजार और मानव अवशेष, जिनको हम कंकाल भी बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिली हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 24। क्या दे रखा है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इस बार बनावली के बारे में पूछा गया है। तो बनावली भी हमारे पास में कहाँ से स्थित है, ये फतेहाबाद में है। कहाँ पर है बेटा, फतेहाबाद में है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल था। यहाँ से क्या चीज़ें देखने के लिए मिली थी, किन चीज़ों की खोज हुई थी। यहाँ नालियों की हुई थी, घरों की नींव थी, अन्नागार भंडार थे, मन के तांबे और औजार थे। ठीक है, इस चीज़ें जब हम वहाँ पे खुदाई कर रहे थे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झज्जर के किस नवाब को फांसी दी गई। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, नवाब मोहम्मद अली, बी नवाब बजरंग सिंह, सी नवाब अहमद अली खां, डी नवाब वजीर।
तो 1857 की क्रांति में किसको फांसी दी गई थी बेटा? नवाब अहमद अली खां को फांसी दी गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति में झज्जर के नवाब अहमद अली खां को फांसी दी गई और इनको फांसी देने वाले अफसर कौन थे? चार्ल्स कॉनक्वेस्टर। चार्ल्स कॉनक्वेस्टर इनके द्वारा फांसी दी गई थी, ये अंग्रेजी अफसर थे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है जिंद रियासत किस वंश से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिंद रियासत किस वंश से संबंधित है? ऑप्शंस दे रखे हैं, रोहतकिया, फुल्कियन, तोमर, मगर। तो ये जो जिंद रियासत है फुल्कियन वंश से संबंधित है। ठीक है, पटियाला, नाभा और जिंद, ये हमारे पास में 3 रियासतें थीं फुल्कियन वंश ने जो बसाई थी। और इनका नाम फुल्कियन कैसे पड़ा था? इनका एक पूर्वज था जिसका नाम फुल था, उनके नाम पर ही ये सारी चीज़ें पड़ी थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिंद रियासत की स्थापना किसने करी थी? ए राजा हरनाम सिंह, बी राजा गजपत सिंह, सी राजा अजीत सिंह, डी राजा मलिक चंद। ऑप्शन यहाँ से बेटा करेक्ट हो जाता है बी, राजा गजपत सिंह। जो जिंद रियासत थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया मैंने वहाँ पे, तो यहाँ से जो जिंद रियासत है इसकी राजा गजपत सिंह ने स्थापना की थी। और कब की थी? 1733 के आसपास करी थी। ठीक है, एक स्वतंत्र रियासत के रूप में करी थी। ये फुल्कियन वंश के सदस्य थे। अभी ऊपर बताया था जिंद रियासत फुल्कियन वंश से है। और इससे ये भी बताया था इन्होंने 3 रियासतें बनाई थी, पटियाला, नाभ और जिंद। ठीक है, ये 3 रियासतें बसाई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 दे रखा है, इब्राहिम खान सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम खान सूरी का मकबरा। ऑप्शन ए है बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी हुमायूं, डी अकबर। तो इब्राहिम खान सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और इब्राहिम खान सूरी शेरशाह सूरी के दादा थे। इब्राहिम खान सूरी जिसका मकबरा बनवाया था वो शेरशाह सूरी के दादाजी थे। और यह जो मकबरा है नूह ज़िले में बनवाया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन सी जगह है? नूह ज़िले में बनवाया गया है और 16वीं शताब्दी के आसपास बना था। और यह पठानी रियासत का एक अच्छा खासा नमूना है, एक अच्छी खासी शैली का उदाहरण दे रखा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दे रखा है, ख्वाजा खिलजी का मकबरा किसके शासन में बनवाया गया? ऑप्शन है बहरौल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी बाबर। तो सही और करेक्ट आंसर है इब्राहिम लोदी। ख्वाजा खिलजी का मकबरा इब्राहिम लोदी के काल में बना था। और ये जो ख्वाजा खिलजी हैं एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनका मकबरा हरियाणा के सोनीपत ज़िले में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है बेटा? सोनीपत ज़िले में स्थित है। और यह मकबरा लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया था। और आप लोगों को पता है इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई थी? जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 के अंदर। ठीक है, 1526 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं, है ना। तब हमारे पास में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी और ये दिल्ली का अंतिम शासक था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट फाइनल। यहाँ दे रखा है बेटा, शाह कुलीन खान का मकबरा किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये शाह कुलीन का मकबरा है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। करेक्ट आंसर बेटा अकबर है, ऑप्शन नंबर ए। जो शाह कुलीन खान का मकबरा है वो बाबर के शासनकाल में बनवाया गया था। और शाह कुलीन कौन था? बाबर का एक प्रसिद्ध सेनापति था, उन्होंने ही उसका मकबरा बनाया गया। यह अष्टकोणीय मकबरा था, हरियाणा के नूह मेवात ज़िले में बनाया गया है। ठीक है बेटा, कहाँ बनाया गया है? मेवात ज़िले में बनाया गया है। और यह मकबरा 1570 के दशक में अकबर के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है,
तो दोस्तों ये थे भाग 2 के प्रश्न 16 से 26 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो इसी टाइप की किस टॉपिक पर बनाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और चलिए मिलते हैं वापस से धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।